हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से इस क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे, जो कि आपके ध्यान देंगे स्टेट 2025 के एग्जाम के लिए। यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, स्टेट का एग्जाम जल्द ही दोस्तों होने वाला है। इससे पहले आप बारीकी से इस क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक बने रहे। ध्यान देंगे दोस्तों आज के क्लास के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? इन चारों ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द, बताइए। दोस्तों, इस क्लास में क्वेश्चन का दोस्तों डायरेक्ट आंसर दोस्तों आप सभी को मैं बताऊंगी, तो उससे पहले दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे बी ऑप्शन, बाल अवस्था में। बालिकाओं की लंबाई बाल अवस्था में बालकों से अधिक होती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था बताइए, इनमें से कौन सी अवस्था है? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था इनमें से कौन सी अवस्था है? दोस्तों, चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किशोरावस्था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है कि दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था इनमें से कौन सी अवस्था है फ्रेंड? दोस्तों, किशोरावस्था है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, ध्यान देंगे। विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताइए, इनमें से क्या बताता है? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताइए क्या बताता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड, चारों ऑप्शनों में से डी ऑप्शन यानी वर्तुलाकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। ध्यान देंगे, यह सिद्धांत वर्तुलाकार बताता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे और दोस्तों बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कोशिश कीजिए कि अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर बताने की दोस्तों आप अवश्य कोशिश कीजिए और अवश्य बताइए। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। ध्यान देंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु रोता है। हमारा क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु रोता है भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या फिर भूख के कारण। तो इन चारों ऑप्शनों में से बताइए इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जन्म के समय शिशु रोता है वातावरण के परिवर्तन के कारण। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन प्रवेश कराएं? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? दोस्तों, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में, ध्यान देंगे ए ऑप्शन, स्त्री हार्मोन प्रवेश कराएं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का बताइए इनमें से क्या है?
बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से बताइए क्या होगा। दोस्तों बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का ध्यान देंगे फ्रेंड्स। सी ऑप्शन यानी गुणनफल है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या बताइए, इनमें से कितनी है? 25, 20, 15 या फिर 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए अपनी कमेंट बॉक्स में कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या इनमें से कितनी है। दोस्तों 25 है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है फ्रेंड? दोस्तों 25 है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? बताइए जल्द से जल्द। बताइए इनमें से किससे होता है? बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स गुणसूत्र तथा जिन्स से तात्पर्य। दोस्तों ध्यान देंगे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आनुवंशिकता से तात्पर्य इनमें से गुणसूत्र तथा जिन्स है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। बताइए इनमें से आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक इनमें से कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों चारों ऑप्शनों में से आप इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट आंसर बताइए। बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन कि आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक इनमें से गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है इसी प्रकार ध्यान देंगे कि दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। बताइए इनमें से कौन सी अवस्था में दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है? बताइए इनमें से किस अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। दोस्तों इस क्लास में आप सभी को डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों डायरेक्ट मैं आंसर आप सभी को बता रही हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आप बारीकी से इस क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट अवश्य बने रहें। दोस्तों चारों ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन यानी किशोरावस्था में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि किशोरावस्था में दीवा स्वप्न में ध्यान देंगे विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति बताइए इनमें से कौन सी प्रवृत्ति है? बताइए जल्द से जल्द। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति इनमें से बताइए क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स युयुत्सा यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति युयुत्सा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन इनमें से बताइए किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है यानी अलग होता है। यह कथन बताइए इनमें से किसका है? दोस्तों यह कथन हरलॉक का है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन बताइए इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द कि बालकों में ध्यान देंगे सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन इनमें से क्या है? दोस्तों प्रकृति अवलोकन है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन प्रकृति अवलोकन। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। बताइए इनमें से क्या होती है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति इनमें से ध्यान देंगे बहुत कम होती है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति ध्यान देंगे बहुत कम होती है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि आत्म गौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। बताइए इनमें से किस वर्ष से किस वर्ष तक आत्म गौरव की
भावना सर्वाधिक पाई जाती है, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स 13 से 19 वर्ष तक की अवस्था में ध्यान देंगे आत्म गौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा कारक है जो चरित्र निर्माण में सहायक नहीं है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि चरित्र निर्माण में इनमें से कौन सा कारक सहायक नहीं है, तो दोस्तों निर्देश सहायक नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यकाल का समय कब तक होता है, बताइए बाल्यकाल का समय बताइए इनमें से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है, बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है कि बाल्यकाल का समय कब तक होता है, तो दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक बाल्यकाल का समय होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, बताइए वह इनमें से क्या है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह बताइए इनमें से दोस्तों क्या है, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से कितने वर्ष में, बताइए इनमें से किस आयु में। दोस्तों ए ऑप्शन 14 वर्ष की आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे दोस्तों कम समय में दोस्तों आपको 30 क्वेश्चनों का संग्रह दोस्तों इस क्लास में लाया गया है बाल विकास से, जो कि आपके स्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसीलिए आप इस क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप ज्वाइन कर सके। दोस्तों इसी प्रकार ध्यान देंगे कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, बताइए इनमें से कौन से गुण है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बहुत विनीत, ध्यान देंगे बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ध्यान देंगे यह गुण है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, बताइए इनमें से संबंधित है, बताइए इनमें से किस अवस्था से संबंधित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, बताइए इनमें से किस अवस्था से संबंधित है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको डायरेक्ट दोस्तों मैं बता रही हूँ दोस्तों, इसीलिए आप बारीकी से क्वेश्चन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पूर्व किशोरावस्था से, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों को संगत को ध्यान देंगे, बालकों की संगत को पसंद करना दोस्तों ध्यान देंगे पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, बताइए इनमें से किससे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है इनमें से किससे। दोस्तों शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या बताइए कम से कम होती है। बताइए इनमें से किस अवस्था में कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, कम से कम होती है दोस्तों, बताइए इनमें से किस अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, प्रौढ़ावस्था में, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या बताइए इनमें से क्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों ऑप्शन में से दोस्तों जो आपको सही लग रहा है, चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या इनमें से सी ऑप्शन समायोजन की समस्या है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन बताइए इनमें से किसने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। बताइए इनमें से किसने कहा है यह कथन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, स्टेनली हॉल का यह कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए इनमें से कितनी है। बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इनमें से ए ऑप्शन 4 है। ध्यान देंगे जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन ध्यान देंगे लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। बताइए इनमें से किस अवस्था में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था में एरिक्सन के अनुसार दोस्तों बालक अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक बताइए इनमें से कौन नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। धार्मिक वातावरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। बताइए इनमें से किसने स्पष्ट किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों ए ऑप्शन कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत स्पष्ट किया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। बताइए जल्द से जल्द कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर इनमें से किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स मेंडल ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मेंडल ने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा लक्षण है जो, बताइए कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण इनमें से नहीं है। बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स आसानी से चढ़ने वाला। यह लक्षण ध्यान देंगे ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार ध्यान देंगे यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।